आठवीं कक्षा की एक्सरसाइज नंबर पढ़ रहे अपन 3.3 और उसके टोटल अपन ने 4 प्रश्न है वो कर दिए। नेक्स्ट आज 5वां प्रश्न देख रहे हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। यानी आपको समांतर चतुर्भुज के सभी कोण निकालने हैं। आपको सिर्फ दो कोणों का अनुपात दे रखा है, तो इसको कैसे करेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले आपको जिस अनुपात में कोण दे रखे उसी अनुपात में अपन मान लेंगे। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं कि माना समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण 3x तथा 2x है। 3x और 2x क्यों माना? क्योंकि यहाँ अनुपात है वो 3 दे रखा है और अनुपात दूसरा दे रखा है 2। यानी कि आपको जिस अनुपात में दे रखा है कोण उसी अनुपात में आपको मानना है कोण x लगा के 3x और 2x। जैसे यहाँ पे 1 और 2 दे रखा होता तो मैं 1x और 2x लिखता, राइट। अब देखिए आपको एक चित्र बना के अगर समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, इसलिए मैं एक आपको समांतर चतुर्भुज का चित्र बनाता हूं। समांतर चतुर्भुज जैसा कि आपको पता है कि भुजा के दोनों युग्म क्या होता है समांतर चतुर्भुज में? समांतर। तो मान लो ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज का नाम भी दे देता हूं मैं, ए बी सी और ये डी। अब यहाँ बात हो रही है आसन कोण की। आसन कोण क्या होता है? दो पास पास वाले कोई भी कोण। तो मैं ए और बी को पास पास वाले दो कोण बना देता हूँ। ए को तो नाम दे देता हूँ 3x और दूसरा जो बी है वो ले लेता हूं मैं 2x। यानी कि ये मेरे पास है ए और बी, मुझे सभी कोण निकालने हैं। अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या क्या होती है, एक बार वापस मैं रिपीट कर लेता हूं। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होती है, पहली विशेषता। उसके सम्मुख कोण समान होते हैं, यानी आमने सामने वाले कोण है वो समान होते हैं। जैसे बी है वो डी के बराबर होगा, ए है वो सी के बराबर होगा। ये इसी से अपन कोण निकालेंगे सभी। और एक विशेषता होती है कि इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और इसकी विशेषता होती है कि इसके आसन कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। संपूरक अर्थ होते हैं कि दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। तो यहाँ पे यही है, देखिए ए कोण दे रखा है बी, यानी दो पास पास वाले कोण है, इनका योग है वो क्या आना चाहिए? 180। तो मैं 3x और 2x को जोड़ देता हूं, ये योग आना चाहिए 180 के बराबर। तो 3x और 2x मिलके कितने हो गए? 5x बराबर 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर देखिए x बराबर आ जाएगा अपने 180 बट्टा 5। गुणांक का क्या लग गया? भाग। तो x बराबर, अब देखिए 180 के अंदर जब अपन 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 36। यानी x की वैल्यू आपके निकल के आ गई 36। अब आपको दोनों कोण जो दे रखे हैं 3x और 2x, इसकी जो वास्तविक कोण है वो निकल के आ जाएगा कि कोण ए है वो क्या हो जाएगा? ए का मान अपन ने क्या माना है? 3x। तो यहां लिख लेता हूं मैं 3x, यानी कि 3 इंटू 36, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है? 36। तो 3 का गुणा जब 36 से करेंगे तो क्या आएगा? 108। यानी आपके कोण ए है वो 108 है। इसी प्रकार कोण बी निकाल देता हूं। बी क्या है मेरे पास? 2x। तो यहां लिख लेता हूं मैं 2x, यानी कि 2 का गुणा किससे करना है? 36 से, क्योंकि x की वैल्यू 36 है। अब 2 का गुणा 36 से करेंगे क्या आएगा? 72 डिग्री। यानी आपके जो कोण ए है वो तो है 108 डिग्री और कोण बी है वो कितना है? 72 डिग्री है। इसका मतलब आपके सी और डी भी निकल के आ गया, क्योंकि ए और सी जो ये कोण है, ये देखिए ये जो कोण है ए वो किसके बराबर होगा? सी के। और जो कोण
बी है वो किसके बराबर होगा, डी के। तो इस ढंग से आप इजीली निकाल सकते हैं आमने सामने वाले कोण। तो यहां लिख लेता हूं मैं कि चूंकि सम्मुख कोण समान होते हैं, इसलिए सीधा हो जाएगा कोण सी। कोण सी है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए के। तो ए है वो कितना, 108। तो ये भी हो जाएगा 108 डिग्री। और बी है वो किसका सम्मुख कोण है, डी का। तो डी कितना हो जाएगा, कोण डी का मान हो जाएगा अपने 72 डिग्री। तो इस ढंग से आपके चारों कोण निकल के आ गए। चलिए छठा प्रश्न करते हैं। छठा प्रश्न दे रखा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों की माप है वो बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोण का माप ज्ञात कीजिए। यानी आपको समांतर चतुर्भुज दे रखा है, उसके दो आसन कोण की माप बराबर है। आसन कोण का योग होता है वो 180 होता है, परंतु यहाँ इसने बोल दिया कि दोनों कोण है वो बराबर है। बराबर है आते ही नाम आपको याद आना चाहिए 90 और 90, क्योंकि बराबर कब होगा, जब दो का भाग देंगे 180 के अंदर और 90 और 90 हो जाएगा। तो आपको इस ढंग से सभी कोण निकालना है। तो बहुत ही इजी प्रश्न है। यहाँ पे मैंने देखिए एक वर्ग की आकृति बनाई जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं, माना एक ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो यहां नाम दे देता हूं A B C और D। ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो मान लेता हूं मैं, माना A B C और D एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, समान। यानी आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो समान होते हैं समांतर चतुर्भुज में। तो यहाँ लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं। इसलिए कह सकता हूं कि कोण जो A होगा वो किसके बराबर होगा, कोण C के। यानी जो कोण A है ये किसके बराबर हो जाएगा, C के। तो साथ ही कोण जो B है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण B ये किसके बराबर होगा, कोण D के। अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो आसन कोण होते हैं उनका योग क्या होता है, 180 डिग्री। यहां लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण यानी पास पास वाले दो कोण उनका योग होता है 180 डिग्री। तो चूंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए अपन क्या कर देंगे कि कोण A प्लस ले लेता हूं मैं, कोण जो A है और कोण B, कोण A प्लस कोण B, इसका योग क्या आना चाहिए आपके 180। परंतु देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कोण A प्लस लिख सकता हूं मैं B की जगह कोण A, क्योंकि जो कोण B है वो किसके बराबर है, A के बराबर 180 डिग्री। तो A और E मिलके क्या हो गया, 2A बराबर 180 डिग्री। यानी कि कोण जो A है वो आ जाएगा 180 डिग्री बट्टा 2। यानी कि कोण A बराबर आ गया 180 बट्टा 2, तो आ जाएगा 90 डिग्री। यानी कोण A का मान आपके आ गया 90 डिग्री। इस प्रकार से यहां लिख सकते हैं अपन 90। अब A 90 है तो C भी क्या हो जाएगा 90। अब देखिए चूंकि आसन कोण क्या होता है, संपूरक होता है, तो ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा 90, क्योंकि दोनों कोणों का योग क्या आना चाहिए आपके 90। अब इसी प्रकार B और C की बात करें तो ये भी होना चाहिए 90। तो इस ढंग से आपके सभी कोण है वो क्या हो जाएंगे 90, 90 और 90। लिखेंगे अतः कोण A बराबर कोण B
बराबर कोण सी बराबर कोण डी, सभी क्या हो जाएगा 90। अब प्रत्येक कोण 90 वाला समांतर चतुर्भुज क्या होता है, या तो वर्ग होता है या आयत होता है। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज आयत या वर्ग होगा।